अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चे मस्ती में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। C++ कोडिंग होती है मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में, जैसे CS201, CS301 और इस तरह की बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें असाइनमेंट्स आती हैं और उन्हें कहा जाता है कि आपने एक C++ कोड लिखना है और फिर उसको जमा कराना है। हम एक असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं और फिर उसको उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये असाइनमेंट्स कैसे जमा करानी होती हैं। और अगर उस तरीके से असाइनमेंट जमा नहीं होगी तो फिर जो नंबर हैं वो 0 हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने असाइनमेंट डाउनलोड की हुई है, ये LMS है और जो CS201 की असाइनमेंट है पहली मई 2 ड्यू डेट है और यानी आज का दिन है और कल का भी दिन हो सकता है। वैसे मैं आपको एक यहाँ पे बता दूं कि असाइनमेंट्स के लिए एक तीसरा दिन भी होता है, यानी ड्यू डेट के एक दिन के बाद भी आप उसको जमा करा सकते हैं। उसे कहा जाता है एक्सटेंडेड डे। बाकी किसी भी एक्टिविटी में यानी क्विज और GDV में नहीं होता, लेकिन असाइनमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा दिन भी मिल जाता है। तो असाइनमेंट फाइल यहाँ पे है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है और उसको फिर पढ़ते हैं कि सबसे पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसमें जो लेक्चर कवर किए गए हैं वो 1 से लेकर 8 तक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं और वो आपने पढ़ ली होंगी। ड्यू डेट के बाद ना हो और द सबमिटेड असाइनमेंट डू नॉट ओपन आवर फाइल इज करप्ट। अगर फाइल करप्ट होगी या ओपन नहीं होगी तब भी 0 है और कॉपी की गई होगी तो तब भी 0 है। इसमें रिकमेंडेड टूल उन्होंने कहा है जी dev C++ आपने यूज़ करना है। रिकमेंडेड है लेकिन जो आप किसी और में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा। उसके बाद टॉपिक जो कवर किए गए हैं वो वेरिएबल्स हैं, इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जैसे कि ऐड है, स्टैटिक है, परसेंटेज है, डिवीजन है और इफ एल्स कंडीशन भी इसमें है, स्विच स्टेटमेंट है, लूप्स हैं। यानी ये सारी चीज़ें इस असाइनमेंट्स के अंदर आप कोड करेंगे। फॉर गुड मार्क्स यूज ऑल टॉपिक्स गिवन अबव द सोल्यूशन ऑफ द ईयर। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हों तो फिर ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये आपकी कोड के अंदर आ जाने चाहिए। अब असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शन किस जो आपने सबमिट करानी है वो क्या होना चाहिए। यू सबमिट ओनली द CPP फाइल। अब यहाँ मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट। CPP फाइल जमा करानी है। अब तक 2 चीज़ें हमने देखी हैं, एक तो dev C++ और उसके बाद CPP फाइल, और बाकी ये जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं राइट ए C++ प्रोग्राम दैट यूज प्राइस फ्रॉम ए मेन्यू। वो सारा कुछ उसमें जो है ना वो आपका जो VUID है वो यूज़ होगा और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कोड के अंदर आपने लिखनी है उसमें वो क्या होगा, योर ओन नेम। एक आपका अपना नाम हर असाइनमेंट में जो भी कोई अपनी सबमिट करेगा उसके अंदर उसका अपना नाम होना चाहिए और उसका जो LMS ID है वो शो होना चाहिए। बाकी जो सारी की सारी हैं और आगे रिक्वायरमेंट्स हैं और एंड पे अगर हम देखें तो जब ये कोड आप रन करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद, तो कंपाइल करने के बाद, तो इस तरह का एक इंटरफेस यानी कि जो शो होगा, यानी आपका कोड जो है वो इस तरह शो होना चाहिए, डिस्प्ले करे। तो अब आ जाए, सबसे पहले तो हमें चाहिए 3 चीज़ें। सबसे पहले हमें चाहिए dev C++। उसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो आपको मैं भेज दूंगा इसी वीडियो के नीचे। याद रखें कि जो प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर है वो तकरीबन कोई 48 से 42 MB का है, यानी 45 से लेकर 50 MB के दरम्यान है। अगर आप 2-4 MB वाला कर लेते हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे। आप इसको सिंपल सा करना है, डबल क्लिक करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो आपने यस करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। ये यहाँ पे अनपैक होगा और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें, डाउनलोड करें और इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये मैंने पहले से किया हुआ है तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें कोड चाहिए। एक कोड जो ये सारी कंडीशन को पूरी करे। तो कोड के लिए अब क्या करेंगे आप, मैंने तो कोड जो है वो DeepSeek और ChatGPT से लिखवाया है इसका। तो आपने खुद लिखा है या कैसे करेंगे ये मामला आपके ऊपर है। अब मैंने ये सारा कोड जो है ना वो लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम dev C++ को ओपन करते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम चाहिए और इसमें हम यहाँ पे Ctrl+N करके एक न्यू विंडो ओपन करते हैं और यहाँ पे इसका जो कोड है वो पेस्ट कर देते हैं। वो सारा कोड हमने वहाँ से उठा के यहाँ लिख लिया। आप कोड इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ये भी एक बड़ा कोड एडिटर है।
और ये कोड आपका लिख भी देगा, आपका कोड को कंपाइल भी करेगा, एरर भी बताएगा और आउटपुट भी शो करेगा। ज़रा जब ये सारा कोड आ गया तो इसमें याद रखें कि 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। ये वाला पोर्शन इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम जो है वो अली रज़ा है और स्ट्रिंग वीयूआईडी जो है वो इस तरह है। सपोज़ करते हैं हम, तो ज़ाहिर है हर जिस भी स्टूडेंट ने सबमिट करवानी है उसका किसी एक आधे का नाम अली रज़ा होगा और ये आईडी हर किसी की अपनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है वो ऐसे ही फर्जी लिखी हुई है BS 1 2 3 4 5 6 7 8। फिलहाल हम इसके साथ जो है ना वो कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमने इसको करना है कंपाइल और यहाँ पे जो अनटाइटल आता है तो ये कोई भी स्टूडेंट है वो इसको अनटाइटल नहीं लिखेगा, वो लिखेगा अपनी आईडी के साथ DC 250 50 50 50 इस तरह सपोज कर लेते हैं और फिर इसको कर देंगे सेव। इसके बाद ये होगा कंपाइल। अगर तो कोई इसमें कोड में एरर आता है तो फिर यहाँ जो आपका जो उसने कैलकुलेशन करके बताई है ना कंप्लीशन के बाद, तो यहाँ पे देखें कि एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0, यानी इस कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर CMS एग्जीक्यूट तो हम बटन है रन, हमने कंपाइल कर लिया कोड को। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई उसी तरह का डिस्प्ले शो करता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें कहा गया है कि आपका कोड इस तरह का शो हो। ठीक है, ओके जी, ये डिस्प्ले हमें आना चाहिए हमारे कोड के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हमारा क्या है। अब उन्होंने कहा है कि नेम अली रज़ा और VUID इस तरह स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देखें। और उसके बाद उन्होंने कहा है जी इंटर जो है वो आपका ID इंटर करें। हम यहाँ पे ID करते हैं 250 क्या लिखा था हमने 50 50 50 लिख देते हैं। ठीक है जी, फर्जी। और अब इसको हम करते हैं इंटर। तो इंटर करने के बाद क्या ऐसे ही है सारा कुछ, ये एक लाइन नहीं है। एक्सट्रैक्ट मिडिल 5 डिजिट्स नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम एक्सट्रैक्ट 5 मिडिल डिजिट्स ये भी आ गए जो हमने आईडी लिखी उसमें से उसने उठाए। और फिर उसके बाद वेलकम टू C++ कैफ़े, उसके बाद मेन्यू आ गया यहाँ पे देखें और बिल्कुल सेम एज जो है वो कोड हमें नज़र आ रहा है। और बिलिंग जो है वो डिटेल है वो भी आ गई है। उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी उसने शो कर दिया है। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सेम एज कोड है। और आखिरी जो लाइन है वो हमारी भी इसी तरह ही है, यानी कि बिल्कुल हमारा कोड ओके है। और लास्ट में जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि जी थैंक यू फॉर, ओके जी, ये तो था कोड। और ये है C++ के साथ जो यहाँ पे बिल्कुल C++ के अंदर शो हो रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं। अब ज़रा आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर कि वहाँ पे क्या बना है। ये हम इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे एक फ़ाइल बनी है, यहाँ पे हमने देखे फाइल क्रिएट की थी 250 50 50 फर्जी तौर पर। अब जो इस असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया था वो ये थी कि जो आपका फाइल है ना वो ओनली .cpp फाइल जमा होनी चाहिए। तो ये जो है ना .cpp, यहाँ पे देखें CPP लिखा हुआ है, ये वाली फाइल आपने सबमिट करनी है। अगर हम इसको ./+ को फ़िलहाल बंद भी कर दें, ये इसको हम बंद कर दिया और अब इस फाइल को ओपन करें तो ये कोड है और ये C++ है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फाइल सबमिट ओके है। अब इसको कोई भी एग्जीक्यूट करेगा या कंपाइलर रन करेगा तो वो उसके बाद यानी कि उस एडिटर जो जब टीचर आपके चेक करेंगे तो वो जस्ट इसको डबल क्लिक करेंगे और ऐसे आईडी डालेंगे तो वहाँ पे ये कोड आपका जो है वो शो कर देगा सारे का सारा। ये तो है जी कोड हो गया। अब यहाँ पे देखें अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे कॉपी कर लेता है, फ़र्ज़ करें मैं ये कोड है वो आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे करना है, यहाँ पे अपना नाम चेंज करना है। हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं खानपुर और 20 जो आईडी है उसको भी चेंज करते हैं BC 250 50 50 50, यानी 9 डिजिट होते हैं। तो वो इसी तरह आपने लिख रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इसको ज़रा कंपाइल दोबारा करेंगे। अब याद रखें कि ये नहीं कि सिर्फ इतना सा करके आपने उसको CPP फाइल बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा। हम इसको दोबारा से जो है वो कंपाइल करेंगे। दोबारा कंपाइल होगी, कोई एरर नहीं होना चाहिए। एरर होगा तो ये जो है ना वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे देखें नाम भी चेंज हो चुका है, स्टूडेंट नेम वीयू खानपुर, उसके बाद आईडी जो हमने लिखी थी वो ये आ चुकी है। तो इस तरीके से जो CPP फाइल बनेगी वो आपकी जमा होगी। मैं यहाँ पे इसको कोड को बंद कर रहा हूँ और हमारी जो CPP फाइल थी वो ये बनी है कि इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे देखें इसके अंदर जो नाम है वो भी चेंज है और नीचे आईडी भी चेंज है। अब हम सबमिट करवाते हैं प्रॉपर जो है। तो इस जो फाइल का है ना, ये जो आपने जब कंपाइल करेंगे, मैं दोबारा से आपको ये एक दफ़ा समझा देता हूँ। हम इसको डिलीट कर देते हैं और ये जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है ना, ये प्रोग्रामिंग फाइल, इसको आपने नहीं करना। ये मैं दोबारा से C++ को ओपन कर रहा हूँ, Ctrl+N करते हैं और कोड मेरे पास लिखा हुआ है, मैं वहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और इसके अंदर आके कंट्रोल वी कर देते हैं। और उसके बाद हमने इसको नाम को चेंज करना है। फ़र्ज़ करें ये जो है ना यहाँ पे अली रज़ा लिखा हुआ है, वो हम नाम चेंज करते हैं। और ये जो आईडी है जिसकी भी होगी आईडी, वो उसको भी चेंज करेगा। और आईडी में यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना नाम में फ़र्क आ जाए। BC 2502345 इस तरह करके कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट में जाएंगे और कंपाइल करेंगे। कंपाइल में जब ये आएगा तो अनटाइटल यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे अनटाइटल नहीं होगा, ये आपका आईडी होगी BC 250123456 जो भी है आपका LMS आईडी। तो ये अब आपकी सेव हो गई है। अब आप इसको एग्जीक्यूट में जाके मैं ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, रन करेंगे। और रन करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपका जो है ना यहाँ पे नाम भी शो होगा शुरू में ही और आपका आईडी भी आ जाएगा। 250 ये ठीक है, ये बिल्कुल आ गया, ओके हो गया। चले अब हम अगर सबमिट करनी है इसको बंद कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। और हमारे पास जो फाइल आ चुकी है वो ये आ चुकी है, यहाँ पे देखें BC 250123456 ये है। तो इसके बाद आपने इसको जाके ना सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, कोड जो है ना आपके साथ ये कोड, ये एक गूगल ड्राइव की लिंक बना के इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। वीयू खानपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि मुझे कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन मैंने ये सारे का सारा कोड दो चीज़ों को यूज़ करके लिखा है, डीपसीक और दूसरा जो है वो ChatGPT। तो आप इसको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली दें तो आपके लिए हर चीज़ रेडी करके दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ हो सकता है आपको करना चाहिए, और साथ साथ में लर्निंग भी होनी चाहिए आपकी, ताकि कोड वगैरह की आपको समझ भी आए। चले वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।